यहाँ मैं यूरो और यूएसडी में यहाँ से क्या करूँगा, सेल कर दूंगा उसको। ठीक है, यहाँ से मैंने पोजीशन बनाई है और इसमें ट्रेड कर रहा हूँ यूरो यूएसडी में। ठीक है, तो चलने देंगे, थोड़ा सा इसको मैं सेटल कर दे रहा हूँ और वेट करेंगे टारगेट आने का। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो वेट करेंगे टारगेट आने का और आई होप कि मुझे उम्मीद है कि ये टारगेट हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से अप ट्रेंड में था। तो मार्केट ने अपने पिछले स्विंग को ब्रेक किया है, जैसे ब्रेक करके आया है, फिर मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए, फिर मैंने वहीं पे अपनी पोजीशन का प्लान किया। ठीक है, यूरो और यूएसडी में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे टारगेट आने का। तो नज़र बना के रखेंगे, चले देंगे पोजीशन को। ठीक है, चलो प्राइस मूव कर रहा है भाई। देखो यहाँ सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा रहा था और कंटिन्यू जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसे थोड़ा फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके टाइम यहाँ बिताया। तो मार्केट में क्या था, ऊपर इस वजह से इसने यहाँ टाइम बिताया, काफी समय यहाँ बिताया इसने, आधा एक घंटे से ज्यादा यहाँ पे बिता दिया। तो उसके बाद में इसने एक रेंज बना दी यहाँ पर। ठीक है, तो बार बार आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे के साइड में रिजेक्शन आ रहा है, बार बार वो ऊपर को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इसने क्या किया, मार्केट ने पिछला जो स्विंग है उसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग किया, नीचे क्लोजिंग करके जब ये ऊपर की साइड गया थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए, यानी कि जो ये प्रीवियस की 3 कैंडल है 5 मिनट की, जो प्रीवियसली 3 कैंडल है ये 5 मिनट वाली रेड कैंडल जो बनी है। ठीक है, तो इनका 50% पे आप देखोगे और इनका 50% का आप एक जोन बनाओगे, तो मार्केट वहां तक क्या करने गया, रिट्रेसमेंट करने गया। ठीक है, क्योंकि लोगों से डायरेक्टली इसने ब्रेक किया तो एंट्री मिस हुई है। अब जो लोग हैं यहीं पे एंट्री बनाएंगे, जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे अपना रिट्रेसमेंट पर। ठीक है, इन कैंडलों के 50% पर रिट्रेसमेंट करेगा मार्केट, तब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड अपना प्लान किया है। तो वेट करेंगे, यहाँ पे एंट्री हमारी हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, तो वेट करेंगे, ये टारगेट अब आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक हम यहाँ तक समथिंग 2 टारगेट यहाँ पे लेंगे, यानी कि TP1 TP2। ठीक है, तो टारगेट 1 टारगेट 2 हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कैप्चर करने की। बाकी भी देखो मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। तो देखेंगे क्या होता है, चले दो। बाकी आई होप कि टारगेट मिलना चाहिए। बस देखो, ये जो है ना आपका यूरो यूएसडी है, बिटकॉइन है और ट्रम्प कॉइन है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी कि फोरेक्स में भी है और क्रिप्टो में भी है। एक सेकंड, ये देखो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये वॉल्यूम इसमें आ रहा है, तो नज़र बना के रखेंगे, ठीक ठाक ये आ सकता है। मैंने वीडियो काफ़ी रिकॉर्ड पूरी में करता हूँ, लेकिन क्या मैं थोड़ा वीडियो काट काट के डाल देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो वीडियो देखने में या लॉजिक समझने में। इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो डाल देता हूँ बना के। ठीक है, उसको ना कट कर करके मैं डाल देता हूँ ताकि आप चीज़ें समझ भी लो और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी ना हो, आपका समय भी वेस्ट ना हो, इसीलिए वेट करेंगे, चलने देते हैं। ठीक है, नज़र बना के रखो, प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, प्राइस मूव कर रहा है, वेट करेंगे आने का। चलो, प्राइस मूव कर रहा है भाई, रॉकेट हो जाएगा रॉकेट, बढ़िया से कैंडल हो जाएगा, जैसे इसका ये स्विंग तोड़ेगा ये वाला, रॉकेट हो जाएगा भाई, कहते कहते रॉकेट हो रहा है। कहते कहते भाई रॉकेट हो रहा है, मजा आ गया। चलो चलने देते हैं। ठीक है, बाकी वेट करते हैं, देखते हैं कितने देर में टारगेट आता है हमारा। चल बे चल, रॉकेट हो जा। हो गया भाई, देख रहे हो कितना शानदार मूव हुआ है। हमारा एसएल गया नहीं है। ठीक है, हमारा बहुत छोटा सा एसएल था, बहुत ही माइनर सा एसएल था। और हमारा जो रिवॉर्ड यहाँ मिलेगा हमें, यानी कि रिस्क छोटा सा था, रिवॉर्ड हमारे यहाँ काफी बड़ा है। तो वेट करेंगे इसका चलने का। और मुझे उम्मीद है कि हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 यहाँ तक हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टारगेट 1 टारगेट 2, सब चीजें लिख दूंगा अभी। थोड़ा सा वेट करो, चलने देते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया है, मैंने लिख दिया। ठीक है, वेट करेंगे, चलने देंगे, ये आ जाएगा।
चल भाई चल, रॉकेट हो जा। कोशिश कर रहा है प्राइस आने की, ठीक है, नज़र बना के रखो। ये आपका टारगेट 1, टारगेट 2 दोनों मैंने आपके लिख दिए हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो वेट करेंगे इसका चलने का, आने का वेट करेंगे। चल भाई रॉकेट हो जा, रॉकेट। ये आ सकता है, ठीक है, ये आ जाएगा। काफी मोमेंटम हो चुका है मार्केट में, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि हम लोग स्कैल्पर हैं, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा ट्रेड हम यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे। हालांकि हम करते हैं जहां हमें लगता है, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आता है कि यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट आने वाला है, तो वहां पे करते हैं होल्ड पोजीशन को। लेकिन जहां लगता है कि थोड़ा मार्केट, क्योंकि मार्केट काफी समय से साइडवेज हो चुका था पहले, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, स्कैल्पिंग करके निकल जाएंगे जस्ट। टारगेट लेंगे TP1 TP2 का, कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम TP1 लेंगे। आई होप कि TP1 के आसपास मार्केट आने वाला है, डन होने वाला है, ऑलमोस्ट नियर बाई है, ठीक है। तो वेट करते हैं टारगेट आने का, नज़र बना के रखो, ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये टारगेट आना चाहिए। चलो वेट करते हैं, ओके। सिंपल से लॉजिक पे काम करोगे ना आप, ना देखो मेरी बात सुनो, आप इतनी शॉर्ट वीडियोस देखते हो, मैं देखो जो मार्केट चल रही होती है ना, तो मैं उसमें ज्यादा खुनिया मुनिया नहीं करता हूँ, समझे। खुनिया मुनिया मतलब कि ज्यादा मैं उसको कर सकूँ, हिलाता झुलाता नहीं हूँ कि ये लगा दिया वो लगा दिया, डिस्टर्ब नहीं करता मैं ऑडियंस को, ठीक है। मैं खाली सिंपल तरीके से चीज़ों को समझता हूँ और समझाता हूँ। अब कोई कहता है स्विंग ट्रेडिंग करो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो सबका अपना अलग अलग रहता है, ठीक है, सबका अपना अलग अलग रहता है। तो इसमें क्या है, एक सेकेंड, हाँ। तो टारगेट हमारा डन हो चुका है भाई, ठीक है, ये टारगेट हमारा डन हो गया है, ठीक है। लो भाई, आपका टारगेट डन हो गया है, मजा आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो ट्रेल भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो वेट करेंगे टारगेट आने का, ठीक है, नजर बना के रखो, चलने दो। ये टारगेट आ चुका है, अगला टारगेट हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। TP2, ओके, TP2 यहाँ पे हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। TP1 हमारा डन हो चुका है, आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप पूरा टारगेट का होल्ड कर सकते हो, ओके। क्योंकि होल्ड करने में क्या है ना, इसमें कोई प्रीमियम डिके तो होता नहीं है भाई, बिल्कुल भी मस्त चलता है मार्केट। तो डिकी विके कोई टेंशन नहीं, कितना भी समय होल्ड कर सकते हो। हाँ, अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, जो आपका स्टॉप लॉस है आप ब्रेक इवन पर ट्रेल कर दो, आप इसमें लॉस बिल्कुल भी मत लेना, जो आपका रिस्क है उसको जीरो कर दो। आपको यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, आपको कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेना है। आपको ये ट्रेल कर देना, आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर ट्रेल कर दो, और TP2 टारगेट आने का वेट करो। टू तो लेंगे कम से कम, हम ऐसे 3 4 5 तक लेते हैं, 6 7 8 भी लेते हैं कभी कभी। लेकिन आप खाली ना ये 2 तक इसमें कैप्चर कर पाएंगे, कि मुझे लगता है कि ये 2 तक आने के बाद में मार्केट घूम जाएगा यहाँ से। ये टारगेट 2 है ना हमारा, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट टच करेगा, फटाक से घूम जाएगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर के ऐसे कंटिन्यू फॉल एकदम तो नहीं करेगा, टाइम लगा के आएगा। ऐसा ना हो कि TP1 से घूम जाए। क्या भाई, वेट करो, चलने देंगे। हाँ, आना चाहिए नीचे। हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा था, लेकिन वो फिर टारगेट आने लगा था ना मेरा, तो मैं टारगेट भी नज़र बना ली मैंने। पोजीशन को मैनेज करना होता है ना, तो इसलिए मैंने उसको देखने लगा ना, पोजीशन को। तो थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगा टारगेट, इजीली हमारा आ जाएगा। देखो अभी मुझे क्या लग रहा है, मार्केट के कैंडल के हिसाब से और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा बहुत अभी और फॉल करना चाहिए यहाँ के नीचे, ठीक है, TP1 के नीचे थोड़ा फॉल करना चाहिए। फिर मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा फिर टाइम बिताएगा मार्केट, 20 मिनट 10 मिनट 15 20 मिनट ऐसे लगभग बिता सकता है,
थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ये, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम बताएगा, फिर मार्केट हमें TP2 दे सकता है, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल थोड़ा फॉल किया, फिर फॉल करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर फॉल करने आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर फॉल करेगा, इस तरह से प्राइस एक्शन के हिसाब से यानी कि क्या बोलेंगे सर, लोअर लोअर लो बनाता जा रहा है मार्केट, ठीक है, लोअर लो बना रहा है। इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे चलने की कोशिश करेगा। अब जैसे मार्केट ये आ रहा है, ठीक है, तो इधर कहीं थोड़ा बहुत और आ सकता है, या फिर TP2 तो खैर एकदम डायरेक्टली डन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे मार्केट का सिनेरियो बन रहा है, अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से देखोगे तो मार्केट को यहाँ से ऊपर ही अभी ऊपर घूमना चाहिए, जहां इस टाइम है जस्ट बिल्कुल TP1 से मार्केट को अभी ऊपर ब्रेक कर रहा है बेसिकली, लेकिन ब्रेक कर रहा है ठीक है, लेकिन ये इसको मार्केट को भी थोड़ा घूमना चाहिए ऊपर की साइड, थोड़ा ऊपर जाए और लगभग 15-20 मिनट यहाँ पे बिताएगा, फिर उसके बाद फॉल कर देगा स्पीड के साथ, मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, ठीक है, जैसा मार्केट का सिनेरियो बन रहा है। तो डायरेक्टली टारगेट नहीं देगा, मुझे नहीं लग रहा कि डायरेक्टली टारगेट इस तरह से दे पाएगा, ये सिनेरियो यहाँ पे मार्केट का चेंज है थोड़ा सा। प्रीवियसली आप चीजें देखोगे तो आप समझ जाओगे यहाँ पर, ठीक है, इसके सामने आप पीछे का चार्ट देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो पिछला डाटा भी आपको कुछ ना कुछ बताता है, वैसे इतना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे हिंट्स मिल जाता है चीजों को, 100% काम नहीं करता, लेकिन चीजों का हिंट्स मिल जाता है वहां पर देखने से। तो हमें कभी कभी नजर लगा लेनी चाहिए, पीछे को भी देख लेना चाहिए कि पीछे क्या हुआ था। यहाँ से मार्केट को ऊपर की साइड घूमना चाहिए, डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में एक बार नहीं 20 बार देख चुका हूँ। तो जैसे मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट को ऊपर की साइड चला जाना चाहिए, इसको डायरेक्टली टारगेट नहीं देना चाहिए, आ सकता है यहाँ तक, लेकिन इसको आना नहीं चाहिए। मतलब जो भी कैलकुलेशन है और जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन ये बना रहा है, तो उसके हिसाब से डायरेक्ट ये टारगेट नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई वो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है आपके सामने, ठीक है, फिर भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड घूमना चाहिए और कुछ टाइम यहाँ बिताना चाहिए, उसके बाद में टारगेट इसको देगा तो बढ़िया है, मतलब बढ़िया प्राइस एक्शन बनेगा वो, कि प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता है यूरो USD, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा मुझे नहीं लगता, ठीक है। बाकी वेट करेंगे, कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट है, मैं भगवान तो हूँ नहीं मार्केट में। नहीं, ये जो कैंडल है ये ग्रीन बनना चाहिए, ये जो कैंडल बना है अभी ये ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। अल्लाह भाई कहते ग्रीन हो रहा मार्केट देख रहे हो, कहते ग्रीन हो गया भाई, मजा आ गया चीजें मैं आपको कभी भी ना गलत शेयर नहीं करता, होने के बाद आपको कोई भी बता देगा, ठीक है, चीजें होने के बाद में आपको कोई भी बताएगा, बट हाँ यहाँ से ये फॉल करने वाला है, ठीक है, ये फॉल करेगा यहाँ से, ये फॉल, अब इसमें फॉल आना चाहिए, ठीक है, अब ये कंटिन्यू करना चाहिए, यहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहिए और हमें टारगेट मिल जाना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली 2 से 3 कैंडल में ये टारगेट हमें मिल जाना चाहिए, 2 से 3 कैंडल के अंदर अंदर, ठीक है। तो वेट करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस ना ये जो स्विंग मार्केट बना रहा है इसके ऊपर ट्रेल कर देना भाई, ठीक है, इनके वीक के ऊपर, इन कैंडलों के वीक के ऊपर आप ट्रेल कर देना, ये थोड़ा सा और ऊपर कर देना अगर आपको डर लग रहा है, यानी कि आप प्रॉफिट में ट्रेल कर दो स्टॉप लॉस को। फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें लॉस नहीं लेना है, प्रॉफिट ही बुक करना है, तो आपको ब्रेक इवन से भी थोड़ा प्रॉफिट में आकर ट्रेल कर दो अपने स्टॉप लॉस को, ताकि आपको लॉस ना हो। अगर ये मार्केट स्पीड से घूमता भी है तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए, जाएगा नहीं ऊपर, आई होप कि ऊपर नहीं जाएगा। अभी इसका जो प्राइजेक्शन है, जो इसका एक स्ट्रक्चर है मार्केट का, जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि मार्केट को यहाँ से वहां तक की चाल चलनी चाहिए कम से कम, तो इसको ना अभी चलना चाहिए नीचे की साइड में, ठीक है, हाँ चलना चाहिए कम से कम, इसको टारगेट TP2 तो देना चाहिए, ठीक है। TP2 से मुझे लगता है कि ये मार्केट घूम जाएगा, TP2 से, TP2 को कंप्लीट करेगा, फिर फटाक से मार्केट रिवर्स होने के चांस यहाँ पे बन सकते हैं, गारंटी नहीं है भाई, लेकिन बन सकते हैं ऐसा, मतलब इसका प्रोजेक्शन बता रहा है, कैलकुलेशन की जो रेंज आई है वो इतनी आई, कैलकुलेशन जो है इसके निकल के, जो कैंडल की कैलकुलेशन है, कैंडलों की जो प्रोडिक्शन है वो इस हिसाब से ही है।
चलो भाई टारगेट दे दे यार, अब काफी टाइम हो गया भाई। चल भाई चल टारगेट दे, जोर लगा के हिस्सा है। चिल करो यार, मजे में ट्रेड करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मस्ती करो, चिल करो आराम से मस्त करके। वेट करेंगे। चलो भाई, अभी यहाँ से मार्केट ना आना चाहिए यार, काफी टाइम हो गया मार्केट को, अब आना चाहिए स्पीड के साथ में, और ये टारगेट डन कर देना चाहिए हमारा। चल भाई रॉकेट हो जा रॉकेट। मैंने बोला था कि 2 से 3 कैंडल में टारगेट डन कर देना चाहिए। जो ग्रीन कैंडल बना था ये बन रही थी उस टाइम पे, ये हमारा लास्ट कैंडल है, तीसरा कैंडल है हमारा ये वाला। हाँ पीछे बैक करके देख लो भाई, समझिए हमारा लास्ट कैंडल है तीसरा, इसमें टारगेट डन हो जाना चाहिए, टारगेट डन होना चाहिए। बाकी देखते हैं भाई होगा कि नहीं होगा, एक कैंडल और भी ले सकता है, देखो भाई कोई भगवान नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से, कैंडल प्रोडक्शन के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से इंसान वही जज करता है ना चीज़ों को, जो एक्सपीरियंस होता है इंसान को काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। कोई मैं मार्केट को यहाँ पकड़ के नहीं चला रहा हूँ भाई, ठीक है। आप भी टाइम दोगे ना, 4 से 5 साल आप मार्केट को दोगे, तो आप भी ऐसे बताओगे सारी चीजें कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, अब ये हो सकता है, सब यही बताओगे आप। लेकिन आपको मार्केट के लिए टाइम देना होगा, 100% आपको टाइम देना होगा। TP2 के बाद ये TP3 की प्लानिंग बना रहा हूँ मैं, बट हम TP3 लेंगे नहीं, मैं खाली लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलने दो, TP2 हमारा डन होने वाला है ऑलमोस्ट, हम टारगेट के आसपास हैं, जैसे विक के नीचे कोशिश कर रहा है वैसे तुरंत एकदम से आ जाएगा, फटाफट टारगेट आ जाएगा हमारा। भाई ठीक है, मैं इस पे अपना टारगेट सिस्टम पे लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट में, मुझे उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एक बड़ा फॉल यहाँ मार्केट देगा भी एकदम डायरेक्टली। बट ये मैं TP2 जैसे डन कर देगा, मैं यहाँ से एग्जिट करके निकल जाऊंगा, ठीक है, एग्जिट कर दूंगा, मतलब बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। लो भाई टारगेट हमारा डन हो चुका है, ऑलमोस्ट डन होने वाला है, मतलब हो ही चुका है। ओ भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया है टारगेट डन होने में, आई होप कि आ जाएगा। ये मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है, तो मार्केट यहाँ से घूम भी सकता है, ठीक है, मार्केट घूम सकता है यहाँ से, लेकिन मैं टारगेट डन करके ही निकलूंगा, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूँ। मैं चाहता यहाँ बुक कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा बुक नहीं कर सकता। जब टारगेट लगाया तो या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, भाई एक चीज लेना होता है लाइव पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी यहाँ कर दोगे, ऊपर नीचे ऐसे करके निकल जाओगे, नहीं, फिर मतलब ही नहीं रहता कोई ट्रेड करने का। मैं अपनी मर्जी से निकलूंगा, तो जो लगा के रखा है वो डन होना चाहिए, तो दम है चीज में। और डन नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। वेट करेंगे टारगेट आने का, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो एक कैंडल और बन गया है, चल भाई टारगेट डन कर दिया हमारा, फिर घूमना भाई यहाँ से मत जा, बड़ा बहुत बड़ा रिग्रेट फील होगा, मैं यहाँ पे बहुत पछतावा होगा अगर ये एक पॉइंट से मार्केट घूम के जाएगा तो ऊपर। ठीक है भाई, आपका टारगेट डन होने वाला है ऑलमोस्ट, टारगेट डन हो चुका है, हुआ नहीं है, हो चुका है। मतलब कि होने वाला है, वेट करेंगे। चलो भाई चल, थोड़ा सा और चल जा भाई, थोड़ा चल जा, नजर बना के रखो भाई, ठीक है, एग्जिट कर लेना या सिस्टम पे डाल दो भाई, ठीक है, सब लोग सिस्टम पे डाल दो या फिर एग्जिट कर लेना एकदम। चल भाई, यार इतना सा रुकता है ना, कितना गुस्सा आता है ना, मतलब पूरा वहां से वेट करके आता है, और ये इतना सा पॉइंट पे अगर रुकता है ना, मूड खराब हो जाता है यार। लो भाई, या भाई टारगेट डन हो गया भाई, मजा आ गया, क्या बात है, खुशी अलग ही मिलती है टारगेट डन होने के बाद। ठीक है चलो, मैं ऐसे पोजीशन अपनी एग्जिट कर रहा हूँ, ओके बाय।